हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने डिफरेंशिएशन टॉपिक डिस्कस करा था और जितना फिजिक्स के अंदर अपना डिफरेंशिएशन काम में आता है वो अपन ने करा था। अपन ने देखे थे कुछ फॉर्मूलेज, उनको जनरल बेसिक फंक्शन की फॉर्म में कैसे सोल्व करते हैं पहले वो देखा था। और प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने कुछ मैकेनिक्स के अंदर वो डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई होता है वो अपन ने देखा था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन अपना जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ग्राफ्स की। फिजिक्स के अंदर जब इक्वेशन की हेल्प से जब ग्राफ बनते हैं या अप्लायंसेस के जो फंक्शंस वेरिएबल होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनके ग्राफ बनते हैं, तो उन ग्राफ का पता कैसे करें, या फिर कोई इक्वेशन है तो उससे कौन सा ग्राफ बनेगा, या फिर कोई ग्राफ गिवन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइप से बन रहा है, वो अपन इसमें देख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से जो ग्राफ अपने रिलेटेड है फिजिक्स में। ठीक है, तो मेनली ग्राफ्स क्या होता है अपन को बेसिकली पता ही है। ग्राफ्स क्या होता है आपका कि कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस बॉक्स में मैं बना रहा हूँ, जैसे आपकी दो क्वांटिटी होती है, एक क्या होती है एक्स, एक क्या होती है वाई। तो लीनियर या फिर कर्व फॉर्म में दो वेरिएबल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्राफ। ठीक है, गिवन कंडीशन दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। दोनों क्वांटिटीज क्या करनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपने कोई इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी कोई इक्वेशन है y इक्वल टू mx, तो अपन को इसका ग्राफ बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, ये तो अपना हुआ ग्राफ। अब इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक तो होता है क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक क्या होता है वर्टिकल एक्सिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसको रखे और वर्टिकल एक्सिस पे किसको रखे। तो इसमें सबसे सिंपल क्या है आपका कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपका वो वाला वेरिएबल आता है जिसकी वैल्यू अपन डिसाइड करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वो वाला वेरिएबल आता है जिसकी वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपको कौन सा वेरिएबल रखना है जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर किसको रखना है जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर अपन कौन सा वेरिएबल रखते हैं जो कि क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जिसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले फंक्शन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। फिर से ग्राफ क्या होता है, दो वेरिएबल फंक्शन के बीच में लीनियर या फिर कर्व रिलेशनशिप को ही क्या बोलते हैं, ग्राफ। ग्राफ जो होता है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी आती है, वेरिएबल क्वांटिटी, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आती है, आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये तो ग्राफ की बात की, ग्राफ होता है क्या, बेसिक नॉलेज। अब अपने कौन से ग्राफ काम किए वो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यस, फर्स्ट अपना ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर एग्जाम्पल अपनी कोई इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में होती है, जिसमें आपका y जो है एक फंक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y जो फंक्शन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इस टाइप से, क्योंकि m की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y किसकी प्रोपोर्शनल है, x की प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एंड वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। मैं बताऊंगा अभी क्यों, पर देखो सिंपली समझ में तो आ ही रहा है। एक की वैल्यू रखो, दूसरे की वैल्यू आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो फॉर एग्जांपल मैंने x की, अब यहाँ पे अगर मैं x है, x की अगर मैं वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की भी कितनी आती है, 0। ये इक्वेशन ले लो, x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, ओरिजिन ही होगा। इससे क्या पता चलता है कि आपकी लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट, और पास कहाँ से होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन कहाँ से पास होगी, इस ग्राफ की y इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या होता है, आपका स्लोप होता है tan थीटा। m जो है ये आपका स्लोप जो होता है उसको बोलते हैं m। अब ये क्या होता है, ये देखो, एक तो यहाँ पे अगर इसको अपन परपेंडिकुलर डाले किसके ऊपर, बेस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, tan थीटा। तो ये जो स्लोप होता है ये आपका क्या होता है, tan थीटा। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, कि मतलब लाइन का कितना स्लोप है, ये एंगल कितना है। ठीक है, नेक्स्ट, और बात आती है थीटा की। थीटा क्या होता है, एंगल विच लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो आपका कौन सा होता है, थीटा। गिवन कंडीशन उसको एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर से थीटा क्या होता है, एंगल कहां से बनाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाना है। कब बनाना है, जब आपका जो एंगल है वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब अपने यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस होते हैं, फिर से अपने यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस होते हैं। फर्स्ट पॉसिबल केस क्या होता है कि जो ग्राफ की लाइन है
उसका जो एंगल है वो एंगल कैसा है, 90 डिग्री से लेस है। और सेकंड क्या हो सकता है कि वो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। फिर से दो पॉसिबल केस होते हैं इस ग्राफ के। फर्स्ट क्या होता है, 90 डिग्री से एंगल कम है और नेक्स्ट 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अगर 90 डिग्री से कम होता है तो स्लोप क्या होता है लाइन का, पॉजिटिव, क्योंकि 10 इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। देखो थीटा क्या है आपका, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा आपका m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो आपका स्लोप कैसा है लाइन का, पॉजिटिव। अगर उसके बाद की बात करते हैं, थीटा अगर क्या होता है 90 से 180 के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है आपका नेगेटिव, तो स्लोप भी आपका क्या हो गया नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ की लाइन आती है तो पॉजिटिव और अगर सेकंड में आती है तो नेगेटिव। तो ये तो बात है स्लोप की। अब कौन कौन से पॉसिबल केसेस है, अपन दोनों इनके ग्राफ के डायग्राम देख लेते हैं। ग्राफ के डायग्राम अपन फर्स्ट, अगर आपका एंगल किससे है 90 डिग्री से कम है, अगर 90 डिग्री से कम है तो ये वाला आपका केस बन रहा है कि आपका ये जो लाइन बनेगी कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन पास होगी, ओरिजिन से पास होगी और एंगल किससे कम आएगा 90 डिग्री से। मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, इस क्वाड्रेंट के अंदर ही आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जब आपका एंगल क्या है 90 180 के बीच में, तो एंगल के को क्या करा 90 180 के बीच में, तो मैंने रैंडम एक यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन है और आपका जो एंगल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है 90 से कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। तो आपका एंगल 90 और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो अब फिर से ये आपका खत्म हो गया। y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ क्या होता है, आपको याद क्या रखना है, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पास होगी कहां से, ओरिजिन से, नंबर 1। नंबर सेकंड, m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन, क्या होता है tan थीटा। m क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन, tan थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है, एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अपन एंटी क्लॉकवाइज ही जाते हैं। ये 90 डिग्री π/2, ये पाई और ये क्या हो जाता है आपका 2 पाई। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल को। और इसके बाद में आपके दो पॉसिबिलिटी केसेस होते हैं इसके, जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 के बीच में हो। 90 डिग्री से कम होता है तो आपका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि 90 डिग्री से कम में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। और 90 डिग्री 180 के बीच में यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो आपका स्लोप भी क्या हो गया, नेगेटिव। ये तो बात हुई अपनी y इक्वल टू एम एक्स। इसी इक्वेशन में एक चेंज होता है, अगर आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस केस में क्या होता है कि आपका m तो वही स्लोप है, लेकिन आपका c क्या है, इंटरसेप्ट। c क्या है आपका, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, वो वाला इंटरसेप्ट जो आपका कहाँ कटता है, y एक्सिस पे। अभी अपन करेंगे जब मैं इसको बताऊंगा। पर ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा आपका, कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन वहां पे लाइन आपकी कहाँ से पास हो रही थी, ओरिजिन से। यहाँ पे आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो कैसे बनेगा, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इस इक्वेशन में फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ 0, तो ये mx वाली टर्म तो क्या हो गई 0, लेकिन y इक्वल टू फिर भी क्या आ गया c। अब c की वैल्यू 2 है, मतलब जब आपका x कितना है 0 तो आपका y कितना है 2, तो इसका मतलब आपकी लाइन जो है वो उससे पास नहीं हो सकती। किससे, ओरिजिन से। कौन सी इक्वेशन में, y इक्वल टू mx प्लस c में। ठीक है, तो आपकी लाइन जो है जाएगी तो स्ट्रेट, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट। और c क्या होता है आपका, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस के कौन से पॉइंट के ऊपर आपका ग्राफ कट होगा, इनिशियली वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी केसेस होते हैं। फर्स्ट क्या है, वही जो आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें अपन क्या देखते हैं, m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। फर्स्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं, m भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। मतलब m भी पॉजिटिव है, मतलब जो आपका m पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो एंगल कैसा जा रहा है, 90 डिग्री से कम। प्लस c, प्लस c, प्लस c का मतलब क्या है, जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब y एक्सिस में ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो ये y एक्सिस है, इसमें ऊपर की तरफ कट कर रहा है, ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। और आपका ये जो एंगल बन रहा है ये भी कितना है, 90 डिग्री से कम। ये देखो, ये x एक्सिस के ऊपर जो कट कर रहा है वहां से अपन मेजर कर रहे हैं, तो ये देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। नेक्स्ट, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है, m माइनस है, m क्या होता है, स्लोप। इसका मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होगा मतलब आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में होगा। लेकिन इंटरसेप्ट कैसा है आपका, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के ऊपर कहां पे कट करेगा, पॉजिटिव साइड में कट करेगा। तो जो लाइन पॉसिबल होती है वो ओनली एक होती है, ये वाली लाइन पॉसिबल होती है। इसके अंदर देखो x एक्सिस के अंदर अपन मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से, तो ये देखो यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया,
90 डिग्री से ज्यादा, और आपका इंटरसेप्ट क्या कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है, तो आपका इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। लास्ट अपना क्या है, y इक्वल टू mx माइनस सी। mx माइनस सी का मतलब क्या है आपका कि m क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन c किस में आ रहा है, माइनस में, c माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपका इंटरसेप्ट कैसा है, माइनस। इंटरसेप्ट माइनस मतलब y एक्सिस पे क्या कट करेंगे, नीचे, y एक्सिस पे नीचे कट करा, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपका जो एंगल है वो एंगल कैसा बन रहा है, स्लोप कैसा बन रहा है आपका, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, मतलब एंगल कैसे बन रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो इसलिए आपकी लाइन दूसरा पॉइंट का कट करना चाहिए, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपको दो चीज ध्यान रखनी है ग्राफ के, इन तीनों के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, स्लोप और इंटरसेप्ट। स्लोप पॉजिटिव है तो आपको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के अंदर पहला पॉइंट कट कर दो कोई भी, और अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो उसको भी वाई एक्सिस के पॉजिटिव पे कट कर दो, तो लाइन बन जाती है आपकी, ठीक है। और ऐसे ही आपका इसके अंदर क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है आपका, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट को क्या कर दिया, पॉजिटिव, और स्लोप को क्या करना है, नेगेटिव, तो कहां से जाएगी, इधर से, तब जाके क्या होगा ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका y इक्वल टू mx माइनस सी, m क्या है, पॉजिटिव, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो पहले उसको y एक्सिस को कहां कट करा, नीचे, और स्लोप को क्या करना है, पॉजिटिव, स्लोप को पॉजिटिव करना है तो कहां जाना पड़ेगा, इधर, और स्लोप को भी नेगेटिव। यस, अभी अपन ने दो ग्राफ देखे, एक तो y इक्वल टू mx और एक y इक्वल टू mx प्लस सी। अब अपन नेक्स्ट ग्राफ देख रहे हैं, नेक्स्ट ग्राफ है अपना y इक्वल टू y is directly proportional to 1 upon x या फिर y is inversely proportional to x, ठीक है। अब इसका जो अपन x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके जो y के रेस्पेक्टिव वैल्यूज निकालते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाए तो इसकी जो शेप है अप्रोक्सीमेटली किस टाइप की दिखती है, रेक्टेंगल टाइप की, इसलिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कहाँ कहाँ बनेगा ये, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। कब बनेगा, जब एक्स की ये y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है जनरली, ठीक है। अगर मैं ये इसको कर दूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन x या फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, तो उस केस के अंदर ये जो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा था उसके बाद ये क्या बनेगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब भी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड में अगर इस टाइप का ग्राफ है तो उसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। या फिर कोई बोले कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगा, तो इस केस में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं y is directly proportional to x square, मतलब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर नहीं x स्क्वायर पे, x पे डिपेंड करता है तो लाइन कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है ओरिजिन से पास होती है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर। जब अपन x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और उसके रेस्पेक्टिव y की डिफरेंट वैल्यू निकाल के जो अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का शेप होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो अपन को ध्यान रखना है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इसका उल्टा कर दो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो y एक्सिस के ऊपर ना बन के कैसे बनेगा, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अगर y प्रोपोर्शनल है तो y एक्सिस के ऊपर, हिंट के लिए, और अगर x प्रोपोर्शनल है तो x एक्सिस के ऊपर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, क्या है, y इक्वल टू a e की पावर माइनस kx, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर ग्राफ बनता है तब क्या होगा। यहाँ पे देखो इसका जो ग्राफ है अपन बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू, ये अपन ने लिख रखा है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू क्या है, 0, अगर x की वैल्यू आपकी 0 है, e की पावर kx, kx मतलब k इंटू 0 मतलब e की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है, 1, तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। तो फर्स्ट अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हो तो y की वैल्यू क्या आ गई, a, मतलब फर्स्ट x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, a के इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू बढ़ाते जाता हो तो कंटिन्यू, देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो चीज क्या होती जाएगी, डिक्रीज। लेकिन डिक्रीज कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ये आपके एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का साइन होता है, ठीक है, बहुत कम स्लो जो चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू में क्या पुट कर देता हूँ, इन्फिनिटी, x की वैल्यू अगर मैंने इन्फिनिटी पुट कर दी तो e की पावर क्या आ गया, इन्फिनिटी, और e की वैल्यू इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू अगर मैं क्या पुट कर देता हूँ, इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो x की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू वहां पे क्या आती है, 0। तो अपना ग्राफ कैसा जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आपका नेक्स्ट इस टाइप का फंक्शन, अगर y इक्वल टू a 1 माइनस e की पावर kx माइनस kx, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा मुझे नहीं पता, अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर x की पावर में, अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ,
e की पावर k इंटू 0 मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 ऑलरेडी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, मतलब x की वैल्यू जब आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी 0, मतलब ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा ओरिजिन से। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू हो जैसे इंफिनिटी पुट करा था, x की वैल्यू अगर इंफिनिटी पुट करता हूं तो x की वैल्यू मैंने इंफिनिटी पुट करी तो e की पावर क्या होगा इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब 1 माइनस पूरी टर्म क्या हो गई है 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है a से, तो अगर मैं x को इंफिनिटी पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है a, तो पहले कितना था आप 0, अब कहाँ जाना है आपको a के ऊपर, तो आप कैसे जाओगे एक्सपोनेंशियली जाओगे। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों नहीं गए, तो ऐसे क्यों नहीं गए क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो रही है बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, लेकिन अभी जो अपना ग्राफ है वो कैसा बन रहा है ऐसे, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई रुक गई, और ये वैल्यू कौन सी है a की, मतलब जब आप x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दे रहे हो, ये मान लो इंफिनिटी है तो वहां पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए a, मतलब ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ग्राफ कैसे जाएगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इस टाइप से, और ये कौन सा होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, तो ये तो हुआ आपके ग्राफ। अभी बेसिक जो ग्राफ्स होते हैं आपके जो अपने इसमें चैप्टर नंबर 3 में काम आएंगे, बाकी डिटेल्ड ग्राफ अपन उसमें वापस पढ़ेंगे किसमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपकी जो मोशन की डिटेल ग्राफ आएंगे उसमें अपन इनको वापस देखेंगे। यस, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा ग्राफ के बारे में। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा। वैसे नाम से पता चल रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, या फिर और अपन कोई ना कोई क्या कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। किसकी फाइंड करेंगे, कोई भी वैल्यू किसी फंक्शन की, कोई भी फंक्शन है उसकी अपन को क्या करना है कि कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी एक मिनिमम। कैसे क्या करना है एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल अपने तो कोई भी एक फंक्शन है y जो किसका फंक्शन है x का, y इक्वल टू fx का मतलब क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y की जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या आ रहा है x वेरिएबल आ रहा है, मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पे x पे, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। अब दोनों क्वांटिटीज क्या है वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अपना y इक्वल टू 2x में करता हूं तो जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट करूंगा वैसे वैसे क्या मिलेगी मेरे को y की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो अब दोनों क्या है वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है तो दोनों के बीच में क्या बन सकता है ग्राफ बन सकता है। दो वेरिएबल होता है तो ग्राफ किसके बीच में बनता है, दो वेरिएबल के बीच में बनता है। तो अपने पास दोनों वेरिएबल है तो अपन ने क्या करा ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ग्राफ अपन ने बनाया, ग्राफ कैसा भी बन सकता है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल सपोज एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये जो मैंने ग्राफ लिया फॉर एग्जाम्पल ये अपना ग्राफ है, ऐसे होता है, ये साइन का ग्राफ होता है ये, ठीक है। तो ये आपका एक टॉप पॉइंट अपन को दिख रहा है और एक बॉटम पॉइंट अपन को दिख रहा है, एक टॉप पॉइंट अपन को दिख रहा है, बॉटम पॉइंट अपन को दिख रहा है, मतलब एक मैक्सिमम एक मिनिमम अपन को दिख रहा है, ठीक है। अब बात क्या है कि आपकी एक क्वांटिटी क्या होती है स्लोप, ठीक है। फिजिक्स में आपके ग्राफ के अंदर एक क्वांटिटी क्या होती है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, अपन ग्राफ में स्लोप की बात करते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ग्राफ है तो इस ग्राफ के अंदर वर्टिकल चेंज कितना हो रहा है, मान लो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूं तो यहां से यहां तक में वर्टिकल चेंज कितना हुआ, ये जो चेंज है ये चेंज कौन सा है, ये चेंज वर्टिकल है। और यहां से यहां तक आपका हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हुआ, तो यहां से यहां तक जो एरो है ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल चेंज। तो ये क्या है वर्टिकल चेंज, ये क्या है हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, फिर से सुनना ढंग से, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, इसको क्या बोलते हैं स्लोप। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल टॉप मोस्ट जो अपन ले रहे हैं वहां पे अपन क्या देखते हैं कि अब इसके बाद में वर्टिकल चेंज कितना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसके इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अपन एक छोटा सा अगर एरिया ले तो वहां पे आपका जो वर्टिकल चेंज है वो क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब वर्टिकल चेंज क्या हो गया जीरो, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल चेंज आपका कितना हो गया जीरो, और अपर को न्यूमरेटर जीरो हो गया, इसका मतलब स्लोप भी क्या हो गया जीरो। फिर से देख लो ग्राफ की टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपका जो वर्टिकल चेंज है वो कितना हो रहा है जीरो, और वो जीरो हो रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लाइन बनाता हूं तो वो लाइन आपकी टेंजेंट कितनी है, बिल्कुल कैसी जा रही है पैरेलल। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या मिल रही है वर्टिकल लाइन मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका वर्टिकल चेंज कितना है जीरो, और वर्टिकल चेंज न्यूमरेटर में आ रहा है, इसका मतलब आपका स्लोप भी कितना हो गया जीरो। तो इसका मतलब अपना ये जो ग्राफ अभी अपन ने बनाया इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपका जो स्लोप की वैल्यू होगी इस ग्राफ के अंदर वो कितनी हो जाएगी जीरो। अब
जनरल बात करते हैं आपका, जैसे अपन ने यहाँ पे ये बनाया, इसको मैं यहाँ पे सही से बना रहा हूं, ये आपका ग्राफ है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx का ये ग्राफ मैं बना रहा हूं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अपन बी पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की बात अपन कर रहे हैं। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में वर्टिकल चेंज कितना हो रहा है, ये क्या बोल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर। और ऐसे ही ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है, ये इसको क्या बोल सकते हैं, बेस। तो अगर मेरे को ये जो ग्राफ है y इक्वल टू mx, यहाँ पे अगर मेरे को क्या निकालना है कि स्लोप निकालना है, तो क्या होगा, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। अब अपन क्या देखते हैं कि वर्टिकल चेंज क्या, अब ये एक टाइप से क्या बन रहा है, ट्रायंगल, और वर्टिकल चेंज को क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर ट्रायंगल का, और हॉरिजॉन्टल चेंज को अपन क्या बोलते हैं, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, tan थीटा का। फिर से स्लोप क्या होता है, चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। ये जो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, उसके अंदर वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर वर्टिकल चेंज को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल चेंज को क्या बोलते हैं, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, tan थीटा, और यही अपना क्या है, स्लोप। इसका मतलब स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया है आपका, tan थीटा। और जहां पे थीटा क्या एंगल है, किसका, आपके ग्राफ के उस पॉइंट का जिसकी पर्टिकुलर आप बात कर रहे हो। यूनिफॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है तो आपका थीटा जो होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम, अलग अलग डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ अगर ऐसे कर्वेचर में जा रहा है, तो हर पॉइंट का जो एंगल होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लिया तो इसका एंगल कितना जा रहा है, इतना। ये पॉइंट लिया तो इसका एंगल कितना जा रहा है, थीटा 2 चेंज हो गया। और ऊपर कोई पॉइंट लिया तो उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब अगर ग्राफ कर्वेचर होता है तो थीटा चेंज होता जाता है, tan थीटा की वैल्यू चेंज होती जाती है। और ग्राफ अगर यूनिफॉर्म होता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। अपन बात कर रहे हैं, अपन ने जो भी यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं कि टॉप पॉइंट पे और बॉटम पॉइंट पे आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि आप टेंजेंट बना ही नहीं सकते। टॉप पॉइंट पे बॉटम पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0, मतलब tan थीटा कितना हो गया, 0, मतलब आपका स्लोप कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। नेक्स्ट dy बाय dx, dy बाय क्या है, d क्या है, डिफरेंशियल चेंज। d को 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। y क्या है, वर्टिकल, y क्या है, वर्टिकल आपका वेरिएबल, और x क्या है, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। y क्या है, वर्टिकल वेरिएबल, x क्या है, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। तो वही तो अपना होता है स्लोप, क्या कि चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। अब चेंज आ रहा है, और चेंज तो मेरी मर्जी में कौन सा भी लूं, तो अपन जनरली कैरो की फॉर्म में ग्राफ आपका चेंज हो सकता है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि चेंज को क्या करते हैं, बहुत कम चेंज लेते हैं। बहुत कम मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट क्लोज। इनफाइनाइट क्लोज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल चेंज। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखा, अपन ने dy बाय dx, मतलब चेंज इन, डिफरेंशियल चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय डिफरेंशियल चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। तो स्लोप का मतलब आपको 3 चीजें याद रखनी है। स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है आपका, चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। वही यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा स्लोप, और यही यहाँ पे क्या होता है, dy बाय dx। अब अपन अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम मतलब इसका क्या मतलब है, इसको निकालने का कि कोई भी फंक्शन है जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बिना ग्राफ बनाए मेरे को ये जानना है कि x की, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेरे को ये जानना है कि x की कौन सी, या फिर x की कौन सी वैल्यू के ऊपर आपका ग्राफ जो है या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम। फिर से x की कौन सी वैल्यू के ऊपर आपका ग्राफ या तो क्या होगा, मैक्सिमम या फिर क्या होगा, मिनिमम। तो ये मेरे को जो जानना है वो मैं कैसे जानता हूँ, वो आपको देखना है। अब अपन ने भी क्या देखा कि मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर और मिनिमम वैल्यू के ऊपर अपन क्या देखते हैं, स्लोप 0 है। फिर से बस यही लाइन आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे एंगल कितना बन रहा है, 0। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के ऊपर आपका स्लोप कितना है, 0। स्लोप कितना होता है, dy बाय dx। स्लोप का एक फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dx। इसका मतलब कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उसके ऊपर आपका जो dy बाय dx की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर आपका जो dy बाय dx है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि स्लोप आपका कितना हो रहा है, 0। तो ये अपन ने यहाँ पे लिखा कि एट मैक्सिमम और मिनिमम, तो ग्राफ का ये तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, तो ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर जो y स्लोप है, y का स्लोप है, कौन सा स्लोप को अपन क्या बोलते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू
जीरो, आपका जो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अपन उसको क्या लिख सकते हैं कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। किस कहां पे, एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अभी अपन को क्या समझ में आया कि मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर और मिनिमम वैल्यू के ऊपर आपका जो dy बाई dx की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू क्या है, आपका स्लोप। स्लोप क्या, एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा है, और यहाँ पे आपका टॉप पॉइंट पे और बॉटम पॉइंट पे आपकी टेंजेंट क्या आ रही है, बिल्कुल पैरेलल, तो एंगल कितना हो गया, जीरो। इस रीजन से आपका स्लोप कितना है, जीरो, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो ये तो बात हुई dy बाई dx की। अब बाय पुटिंग dy बाई dx इक्वल टू जीरो, मतलब ये तो अपने को मिल ही गया कि भाई dy बाई dx कितना आ रहा है, जीरो। जब dy बाई dx को अपन जीरो पुट कर देंगे तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी अपन को, किसकी, x की। मतलब आपके फंक्शन को आपने क्या करा, आपका वही एक y फंक्शन है, उसको आपने एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो। उससे अपने को क्या मिलेगा, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, किसकी, x की। फिर से आपका वही भी फंक्शन है y, उसको आपने एक बार डिफरेंशिएट करना है, उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो। तो आपको क्या मिल जाएगी, डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, x की। कौन सी वाली वैल्यूज मिल जाएगी, वो वाली वैल्यूज मिल जाएगी जिसपे आपका जो ग्राफ है या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि आपका वो स्लोप आपने किसके इक्वल पुट करा, जीरो। और जीरो कब होता है, जब आपका क्या होता है, इधर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको पूछा कि भाई ये y इक्वल टू ये फंक्शन है, इक्वेशन है, और ये तो इसका मैक्सिमम मिनिमम का क्या बताओ, पॉइंट बताओ, कौन सी वैल्यूज पे कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में उसने दे रखा है, और उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो। जैसे आप उसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, किसकी, x की। उन वैल्यूज के ऊपर या तो आपका फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, या फिर आपका फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अब बात आती है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ये जानने के लिए अपन उसका क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। फिर से आपका ये तो पता चल गया कि भाई x की जब dy बाई dx को जीरो पुट कर दोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, दोनों में से एक होगा, एक वैल्यू के ऊपर एक ही चीज होगी। तो ये जानने के लिए अपन क्या करते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एक बार वो डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, पहले एक y फंक्शन था, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करा तो x की वैल्यूज मिल गई, जहां पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम होगा या मिनिमम, उसके लिए अपन को क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा कि डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका जो फंक्शन है अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो वैल्यू है वो कौन सी वाली थी, मैक्सिमम, x की वैल्यू वो क्या थी, मैक्सिमम। और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका कौन सा था, मिनिमम था, x की उन पर्टिकुलर वैल्यूज पे dy बाई dx को पुट करने के बाद। कैसे, इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखना ढंग से। आपने एक पॉइंट लिया, ठीक है, वहां पे आपका स्लोप कितना आ रहा है, जीरो, मतलब dy बाई dx कितना आ रहा है, जीरो। अब आप डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसको फिर ब्रेक कर रहे हो। अब फिर ब्रेक करने के बाद क्या है, मैक्सिमम में, मैक्सिमम के बाद अपन फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। ग्राफ में ऑब्वियसली बात है, आप कैसे चलते हो, फॉरवर्ड चेंज कैसे करते जाते हो, फॉरवर्ड चेंज करते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मेरे पास अभी वैल्यू है 10, तो अगली वैल्यू जो मैं लूंगा डिफरेंशियल वाली तो कैसे लूंगा, 10.00001, तो मतलब फॉरवर्ड अपन चल रहे हैं। तो जब अपन ग्राफ में फॉरवर्ड चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ग्राफ में जब फॉरवर्ड चल रहे हैं तो जब आपने नेक्स्ट चेंज करा, एक बार तो कर दिया, स्लोप जीरो आ गया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव अपन कर रहे हैं, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जब आपकी वैल्यू मैक्सिमम थी पहले, अब आपकी वैल्यू, आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे। अब आपका ग्राफ क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू कैसी आ रही है, मिनिमम। ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है, नीचे, इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, कम हो गई, क्योंकि आपने चेंज निकाला तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चेंज हमेशा क्या होता है, चेंज क्या होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। चेंज क्या होता है, जैसे 5 है, 3 के बाद 4 आया तो 4 माइनस 3 करते हैं ना। तो आपने क्या करा, एक वैल्यू तो ले ली टॉप पे, और सेकंड वैल्यू आपने कहां पे ली, 1 के डिफरेंशियल चेंज के बाद ली। तो आप चेंज कैसे निकालते हो, 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, अगर आपकी 2 माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब पहले वाली वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, तभी आपका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर डी स्क्वायर और dx स्क्वायर की वैल्यू अगर क्या आती है, नेगेटिव, इसका मतलब आपका जो ग्राफ था उन x की वैल्यूज के ऊपर क्या था, मैक्सिमम था। ठीक है, ऐसे ही बात करें, यहाँ पे आपने एक वैल्यू ले ली ये, और दूसरी डिफरेंशियल चेंज के बाद दूसरी वैल्यू आपने ले ली यहाँ पे। अब आप जब यहाँ पे 2 माइनस 1 निकालते हो तो अब
ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 2 - 1 करूंगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। 2 - 1 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब आप पहले कहाँ थे, मिनिमम पे थे, इसलिए अब जब आप आगे जा रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। फिर से एक बार फिर से देख करा रहा हूं, शॉर्ट में बिल्कुल ढंग से देख लेना और फटाफट समझ लेना। मैक्सिमम मिनिमा क्या है, कोई भी आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर आपको निकालना क्या है कि x की कौन कौन सी वैल्यू के ऊपर आपका x की कौन सी वैल्यू के ऊपर एक ही वैल्यू होगी, x की कौन सी वैल्यू के ऊपर आपका y जो है या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो सबसे पहले अपन को क्या जानना है, अपन को पता है कि स्लोप क्या होता है, चेंज इन वर्टिकल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल, और वही क्या होता है आपका dy बाय dx, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से आपका स्लोप ही क्या होता है, tan थीटा। तो स्लोप के कितने फॉर्मूले हो गए, dy बाय dx हो गया और tan थीटा हो गया। अपन को पता है कि ग्राफ के मैक्सिमम पे या फिर मिनिमम पे आपके स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि वर्टिकल चेंज होता ही नहीं है, एंगल कुछ बनता ही नहीं है, तो मैक्सिमम पे और मिनिमम पे वैल्यू कितनी होती है, 0। तो स्लोप के ऊपर या फिर मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर आपका क्या होता है, dy बाय dx, आपका स्लोप कितना हो जाता है, 0। तो अगर dy बाय dx को मैं 0 पुट कर देता हूं, dy बाय dx को मैं 0 पुट कर देता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, वैल्यूज मिलेगी। किसकी वैल्यूज मिलेगी, x की वैल्यूज मिलेगी। dy बाय dx को पुट करके 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यूज आपको मिलती जाएगी, इक्वेशन इधर उधर करके। तो वो कब हो रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे, क्योंकि आपने इसको 0 कैसे पुट करा है, क्योंकि 0 पे क्या, 0 कहां पे होता है, मैक्सिमम या मिनिमम पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, उन वैल्यूज पे आपका फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। क्यों करना है डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा कि x की उस वैल्यू के ऊपर आपका फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, इसका मतलब आप पहले कहां थे, मैक्सिमम पे थे। और अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करने, यस, अभी ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन आपका क्या है, y इक्वल टू 25x² प्लस 5 माइनस 10x, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब आपको क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू आपको निकालनी है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर आपका जो y है वो या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। तो सबसे पहली स्टेप क्या है अपनी, dy बाय dx निकाल के उसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के ऊपर। तो मैं dy बाय dx निकाल रहा हूं, dy बाय dx कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तीनों का इंटीग्रल होगा 25x²। 25 क्या है, कांस्टेंट, x² का क्या होता है, x की पावर n फॉर्मूले से 2x होता है डिफरेंशिएशन, प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट, उसका कितना हो जाएगा, 0, माइनस 10x, 10 क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1, ठीक है। इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 50x माइनस 10। ये क्या आ गया आपका dy बाय dx। इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के ऊपर। dy बाय dx को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के ऊपर। तो 50x माइनस 10 इक्वल टू क्या है, 0। 50x इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या हो गया, 10/50। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 0 से 0 कट, 1/5। मतलब आपको एक फंक्शन गिवन था, अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन करा और डिफरेंशिएशन को अपन किसके इक्वल पुट कर रहे हैं, 0 के इक्वल। तो अपन को क्या मिल गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू अपन को क्या मिली, 1/5। मतलब 1/5 के ऊपर आपका जो फंक्शन है या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम ये पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, एक बार डबल डिफरेंशिएशन। तो अब मैं डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, d²y/dx²। मतलब एक बार इसका वापस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, 50x माइनस 10 का वापस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, dy बाय dx ऑफ 50x माइनस 10। वापिस दो फंक्शन हो गए, दोनों का कर रहे हैं 50x, 50 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गया, और x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1, माइनस क्या है, 10 क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो आपके d²y/dx² की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 50 के इक्वल आ रही है। अब 50 आ रही है, अब 50 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और d²y/dx² की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब आपका जो y फंक्शन था वो क्या था, मिनिमम था। किसमें मिनिमम था, 1/5 पे। फिर से सबसे पहले dy बाय dx निकाला, उसको 0 के इक्वल पुट करा, 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल दी, और उस वैल्यू के ऊपर या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए क्या करते हैं, d²y/dx²।
वो जो अपन ने करा तो अपने को आंसर क्या आ रहा है 50, वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, ये की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है इसका मतलब x इक्वल टू 1/5 के ऊपर आपका जो फंक्शन है y वो क्या होगा मिनिमम। तो अब x की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं 1/5 पुट कर दे रहे हैं अपने फंक्शन में, तो इस फंक्शन में जब x की वैल्यू कितनी पुट कर देते हो 1/5 तो आपको y मिनिमम की वैल्यू मिल जाती है, और इसके अंदर जब 1/5 अपन पुट करेंगे तो आपकी y मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है 4। तो आपको क्या पता चला कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में x इक्वल टू 1/5 पुट करने पे आपके y की वैल्यू क्या आती है 4, जो कि क्या है मिनिमम है। कैसे पता चला मिनिमम है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो इस टाइप से अपन को बिना ग्राफ बनाए ये पता चल जाता है कि आपकी x की कौन सी वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम। ठीक है, थैंक यू।